दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही अब ममता बनर्जी को आभास हो गया है कि इस बार उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। हालात यह है कि ममता बनर्जी अब डबल डिजिट में अपने अंक यानी जो सीटें हैं वो समेट पाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि 294 सीटों की विधानसभा में ममता बनर्जी 100 का आंकड़ा नहीं छूने जा रही है और इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 200 सीटें लाने जा रही है। अब जो ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ऐसा हवाई नहीं है कि किसी दिल्ली के कमरे में बैठकर हवाई सर्वे के आधार पर मैं ये आपसे बात कर रहा हूं। जब मैं ये बात कर रहा हूं उस समय ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी एक रैली से उतरते समय ये कह रही हैं कि टाटा बाय बाय नमस्कार और टीएमसी रहेगी, तृणमूल रहेगी तो फिर से मिलेंगे। यानी एक बड़ा नेता जिसकी 15 साल सत्ता रही है और जो पार्टी का प्रमुख है, अगर वो ये कह रहा है कि फिर रहेगी तो मिलेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यह आभास हो रहा है कि इस बार सरकार नहीं बनेगी। और बंगाल का एक और इतिहास है कि बंगाल में अगर लंबे समय तक सरकार रहने के बाद सत्ता परिवर्तन होता है तो पार्टियां समाप्त हो जाती हैं। वामपंथियों का यही हुआ। वामपंथियों ने 35 साल शासन किया, लेकिन जब वामपंथी बंगाल से गए, सत्ता से गए, ममता बनर्जी आई, तो आज बंगाल में वामपंथियों का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। यह बात अलग है कि बड़ी संख्या में उसमें टीएमसी में शामिल हो गए। और इसी तरह अब ममता बनर्जी का हाल है। ममता बनर्जी की इस बार सत्ता जाएगी तो आपको टीएमसी खत्म होती नजर आएगी। और उसके ये कारण भी हैं कि वहां जो टीएमसी के गुंडों ने पाप किए हैं, जो टीएमसी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किए हैं, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कम से कम ईडी, सीबीआई और जेल जाने से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण चाहिए। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे अब चुनाव पास आ रहे हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कहीं ज्यादा आंकड़े ला रही है। और जब आपको ये चीजें बता रहा हूं, जैसा मैंने कहा, मेरे पास जमीनी हकीकत है। कुछ मित्र वहां रहते हैं, कुछ पत्रकार वहां से खबर कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि असली बात यह है कि ममता बनर्जी तो पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी से हार ही रही थी अगर फर्जी वोट नहीं पड़ते। अगर टीएमसी के गुंडे असलियत में जो वोट करने जाना चाहते हैं, कास्ट करने जाना चाहते हैं, उनको जाने दिया जाता तो बीजेपी की सीटें आ जाती। ये 77 पर नहीं रुकता। अब की बार जो छापा मार दल है टीएमसी का, टीएमसी के लिए जो लोग करते थे इस काम को, जो वहीं के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब वामपंथी थे, वामपंथी के समय में भी जो गली मोहल्ले का गुंडा है, वो गुंडा गिरोह जो है वो ये काम करता है कि उन्होंने पैसे ले लिए और पैसे लेकर के दारू पार्टी अपना करनी है उनको, कुर्सी डाल के बैठ गए। गुंडा दल है, आवारा तत्व है और उनका यही काम होता है लोगों को डराना धमकाना। तो वामपंथी सरकार जब थी तब भी वही करते थे। ममता बनर्जी आ गई तो वो लोग इधर से पैसा लेने लगे। और अभी जो हाल हो रहा है कि जिस तरह से केंद्रीय फोर्स वहां एक्शन ले रही है, कोई गुंडागर्दी करता है उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और जेल में वो तब तक रहेगा जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता। यानी वोटिंग में जो गिनती होगी, काउंटिंग के समय में भी ये बाहर नहीं आएंगे। तो इसीलिए ना तो काउंटिंग में कोई कान हिला सकता, ना वोटिंग के दिन कान हिला सकता। और ये एरिया वाइज केंद्रीय फोर्सों को अब ये अनुमति दे दी गई है कि जहां भी कोई गुंडा तत्व इस तरह का है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सूची उपलब्ध करा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। ताबड़तोड़ इस एक्शन को देखकर घबराहट है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं ये टीएमसी वाले, जो अभी तक आपको दिखाई दे रहे थे कि गुंडा तत्व जो है वो टीएमसी ममता बनर्जी के लिए काम करते दिख रहे थे। अब ये बदलाव है, बदलाव डर की वजह से है और ये डर की वजह से बदलाव है। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनका कहना यह है कि इनको तो पैसे से मतलब है, वो भारतीय जनता पार्टी पैसा दे दे, क्योंकि ममता बनर्जी के लोग यानी टीएमसी अब उन पर खर्चा नहीं कर रही है। उनको समझ में आ गया कि सत्ता नहीं आ रही है। तो ममता बनर्जी अगर खुद ये बोल रही है कि टीएमसी रहेगी तो मिलेंगे, इसका मतलब साफ हो गया कि ममता बनर्जी भी मान रही है कि इस बार एसआईआर में नाम कट गए, एसआईआर में बड़ी संख्या में नाम कटे। इसके अलावा ये जो है अब ये दिख गया है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, केंद्रीय फोर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद है और
जो मुद्दे हैं उस मुद्दे में ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए महिलाओं का बड़ी संख्या में वोट ममता बनर्जी को मिला था, वो ममता बनर्जी का मूल काडर आज ममता बनर्जी से नाराज है। आलम यह है कि बंगाल की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कह रही हैं, आप हमसे पैसे ले लो लेकिन महिला सुरक्षा की गारंटी दे दो। सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, और जो नहीं बोल रहा है वो वोट डालेगा, इंतजार कर रहा है। सेफ पैसेज मिला तो महिला सबसे ज्यादा आपको वोट कास्ट करती हुई दिखेंगी। जिन महिलाओं ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया वही महिला ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे ज्यादा आपको लाइनों में लगी दिखाई देंगी वोटिंग के दिन। मेरी बात आप नोट कर लो। और ये जो हो रहा है ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है। वहां आलम यह है कि मेरा एक दोस्त है, वो ममता बनर्जी का रोड शो चल रहा था और उसने कहा कि रोड शो में मैं चलते चलते पीछे आ गया, और सबसे पीछे जब आ गया तो मैंने सोचा ममता बनर्जी के रोड शो में जो महिलाएं और पुरुष चल रहे इन्हीं से बात करते हैं। तो जैसे ही वो रोड शो में समाप्त होने के बाद लोग पीछे खड़े थे, उसने बात की तो उन्होंने सबने ये बात बोली कि हम साथ बेशक आपको दिखाई दे रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कहने का मतलब ही समझ में आ जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इस समय हालत एक तरफ आपको टीएमसी के लोग अगर कहें उनसे कि भाई आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वो बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं चुनाव आयुक्त। तो उनका गुस्सा चुनाव आयुक्त के लिए है क्योंकि चुनाव आयुक्त ने एसआईआर कराया है और एसआईआर करा के 90 लाख के करीब वोट काट दिए हैं। और आलम यह है कि उसके सुर में सुर मिला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को कोई राहत आज तक नहीं मिली है। जितने भी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाए, कोर्ट ने सबको यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपके पिछले चुनावों के रिकॉर्ड को देखते हुए हमें पता है कि आपने किस तरह के हंगामे किए हैं, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग हुई है और किस तरह से हिंसा हुई है। इस पर एक और घटना आपने देखा कि वो हो गई मालदा में, जब जजों को बंधक बना दिया गया और जजों को जान से मारने की कोशिश हुई। इस पर तो पूरा न्यायपालिका गुस्से में आ गई और सुप्रीम कोर्ट कतई इनकी कोई बात सुनने को तैयार तक नहीं है। और इसी के कारण आपको बताएं कि वहां जो हुआ, ममता बनर्जी की तरफ से एक बार फिर से 2 दलीलें दी गई। कहा गया कि साहब अभी तक 27 लाख वोट ऐसी है जो अभी जो है उस सुनवाई के लिए जिनको चुनौती दी गई है, न्यायिक अधिकारी उस पर फैसला लेना बाकी है और इलेक्शन का दिन आ गया है, तो इस पर ऐसा फैसला कर दो कि ये लोग वोट डाल सकें। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उसको मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा कि 23 तारीख से पहले जिन भी लोगों के फैसले हो जाएंगे वो जो है वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा किसी को वोट कास्ट करने की अनुमति नहीं है जिन पर ऑब्जेक्शन है। ममता बनर्जी को झटका लगा। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि भाई इसमें एक और आपसे शिकायत ये करनी है चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग ने आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिए हैं, जबकि ये हमारे राज्य के काडर के हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के वकील को कानून बताते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है और आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। हमने देखा है पिछले चुनाव में जिस तरह से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का रवैया रहा है। हमने देखा है कि जब जजों के मामले में जो हमने न्यायिक अधिकारी ड्यूटी पर लगाए कि वो एसआईआर प्रक्रिया की सुनवाई करें, वो कमिश्नर को फोन कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, डीएम को फोन कर रहे हैं, और मालदा वाली घटना में आपका ना तो डीएम सुन रहा है ना पुलिस कमिश्नर सुन रहा है। इससे पता लगता है कि उन अधिकारियों को टीएमसी के दबाव में काम करने के कारण या तो भय या तो मिलीभगत है, और दोनों ही स्थिति में एक ही आदर्श तरीका बनता है कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो किया। तो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और झटका लगा, तो ममता बनर्जी को लग गया कि भाई आखिरी अस्त्र भी नहीं चला। दूसरी तरफ केंद्रीय सुरक्षा बल ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। जो भी सीआरपीएफ की टुकड़ियां आप देख रहे, जहां भी कोई इस तरह का माहौल को खराब करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, पहले उसकी सुताई होती है, उसके बाद उसको गाड़ी में डाल के ले जाया जाता है। और जैसा मैंने कहा
जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाएगा ये बाहर नहीं आने। और इसी सब को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी से जब पत्रकार ने पूछा कि आप क्या कहेंगे, अभी क्या माहौल चल रहा है, भवानीपुर का क्या है, तो आपको ये बता दूं हाँ मैं इस बीच में कि शुभेंदु अधिकारी दोनों जगह से जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम भी जीतने जा रहे हैं और भवानीपुर भी जीतने जा रहे हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर में बुरी तरह से हारने जा रही है। मेरी बात आज आप नोट कर लो। और मैं आपको बताऊं, आपको वोट भी बता देता हूं, कम से कम ममता बनर्जी 20,000 वोटों से भवानीपुर में हारेगी। मेरी बात नोट कर लो। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो पिछले चुनाव में हुए वो हादसे, जनता में डर है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग कदम उठा रहा है, केंद्रीय बलों की तैनाती हो रही है, उससे हमें भरोसा है कि गुंडा मुक्त चुनाव होगा। और ममता बनर्जी ये जो आरोपण कर रही है इससे कुछ होने वाला नहीं है। सुनिए शुभेंदु ने क्या कहा। पिछले कोई चुनाव में जिस तरीके से हादसा हुआ, इसलिए जनता कुछ डर में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो मेजर ले रहा है और सेंट्रल फोर्स जिस तरीके से काम शुरू किया है, हम लोग का पूरा उम्मीद है इस बार गुंडा मुक्त चुनाव होगा। लेकिन ममता बनर्जी, आपको पता है एक दिन पहले पब्लिक डोमेन में जो बात कही, ये लोग वायलेंस फैलाएंगे और आरोप तुम पर लगा देंगे, तुम्हें रात में भी जग के रहना। ममता बनर्जी झूठा है, चोर मचाया शोर, खुद चोर है। वो जो काम करती है वो पहले वो सब बोलती है, दूसरे के ऊपर थोपना उनका एक एजेंडा है। लेकिन आपको गर्मी में भी कूल रहते हैं। कल मैं हावड़ा, आप तो गर्मी में भी कूल रहते हैं, लेकिन कल हावड़ा में आपको भी गुस्सा आया, हुआ क्या था? नहीं, गुस्सा नहीं, काउंटर करना चाहिए। हमारी परमिशन लेकर प्रोग्राम जो सुविधा पोर्टल है, सिस्टम इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन कि वो लोग हल्लापल कर रहा था। वो बाली एरिया में एक गुंडा को कैंडिडेट किया, कैलाश मिश्र, डराने का काम करता है। और डर भगाने के लिए मुंह तोड़ जवाब, जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा नेता प्रतिपक्ष को प्रयोग करना पड़ा। ये कोई गुस्सा का बात नहीं, ये लड़ने का बात है। इस बार राष्ट्रवादी और सनातनी का डू और डाई की लड़ाई। आप अपने लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस बार डू एंड डाई है, इस बार करो या मरो की स्थिति है। यस, सनातनी खत्म हो जाएगा, आदिवासी का सुरक्षा, अपने लैंड खत्म हो जाएगा। ये जो इतनी महिलाएं आपके रोड शो में है, इसके लिए आपकी सरकार पार्लियामेंट में लड़ रही है कि महिलाओं को पूरा महल सब मोदी जी का साथ है। महिलाओं तक ये सब मोदी जी, हाँ सब रेडी। अब जो समय बचा है उसमें रणनीति क्या है आपके पास? बचे चुनाव अच्छा तरीके से कराना चाहिए। वो कहाँ भी हादसा होगा तो इलेक्शन कमीशन को सम्मान में देना चाहिए। और आने वाला दिन में जनता को जोड़ते हुए हमारी जो कैंपेन, इसको पूरा मोदी जी का लीडरशिप में इसको आगे ले जाना चाहिए। कांग्रेस क्या कर रही है चुनाव में? कांग्रेस का रोल आपको क्या दिख रहा है? तो कुछ नहीं है, साइन बोर्ड है, पता से है। 294 में 284 का सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। 4 स्टार प्रचारक है बीजेपी का, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी और शुभेंदु अधिकारी जी। 3 तो दिल्ली और यूपी के नेता हैं, चौथी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। जनता का प्यार, बीजेपी का भरोसा, ये शुभेंदु अधिकारी का एसेट है। शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। उनको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो चुनाव होगा हर बार से अलग होगा, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी की गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। और SIR में जो वोट कटे हैं, दोनों ही कारण से शुभेंदु अधिकारी दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिख के वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।